Hello everyone, I'm Sumit and welcome to Studios IT. Let's continue our HTML full course. In this class, I'll explain head section and elements of head section in detail. So without wasting a time, let's start. क्या कहता है कि हेड सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जैसे कि बेस टैग, टाइटल टैग, मेटा टैग, लिंक टैग और भी सारे टैग्स होते हैं। तो उनको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना, और इनका यूज भी करना सीखेंगे। बट आपके सिलेबस में जो है इतना एडवांस लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक, तो पहला है बेस टैग। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि बेस टैग क्या होता है। ठीक है, तो बेस टैग इट स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल एंड टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल इन अ पेज। क्या बोल रहा है कि बेस टैग क्या है, किसी भी एक बेस यूआरएल के बारे में बताता है और उसका टारगेट सेट करता है। ठीक है ना, इट इज यूज आइदर ऑन एच आर एफ और अ टारगेट एट्रीब्यूट प्रेजेंट। ठीक है, ये जो टैग है बेस टैग, ये या तो एच आर एफ एट्रीब्यूट का यूज करता है या फिर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करता है, जो कि मौजूद होते हैं, या दोनों भी यूज कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी यूज किया जा सकता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादातर एच आर डी एफ को यूज करना मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि जब हम लिंक पे क्लिक करें तो हमारा जो पेज है एक नए पेज पे खुले, तो फिर वहाँ पे हम लोग टारगेट वगैरह सेट करते हैं, अन्यथा आपको सिर्फ एच आर डी एफ से काम हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। ठीक, सो और बोथ इट्स लाइक सेटिंग अ डिफ़ॉल्ट एड्रेस फॉर लिंक्स एंड रिसोर्सेज। ये ऐसा है कि जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट कर दे रहे हैं किसी भी लिंक के लिए या फिर किसी भी रिसोर्सेज के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली बेस टैग का काम क्या है? बेस टैग का काम होता है बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन को सेट करना। ठीक, अब जैसे कोई डेटा है या फिर कोई फाइल है जो किसी फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो अब आप बार-बार पूरी लोकेशन ना दे करके आप उसको केवल इतना बता दोगे कि इस फ़ोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल रखी हुई है। ठीक है ना? और बाकी का जो लोकेशन है वो उस फ़ोल्डर तक पहुँचने का वो आप एक बार उसको सेट कर दोगे। तो बार-बार आपको उसे पूरा नहीं सेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो काम होता है बेस टैग के अंदर। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, ये हमने कल यूज़ भी किया हुआ था। ठीक है? देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि दिस कोड सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूआरएल एंड टारगेट फॉर ऑल लिंक्स ऑन अ पेज। ये जो कोड है नीचे वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करता है यूआरएल का, और टारगेट को सेट करता है सारी की सारी लिंक्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए बेस टैग के अंदर यहाँ पे क्या दिए हैं, एचआरएफ दिए हैं। ठीक, एचआरएफ के अंदर एक यहाँ पे यूआरएल दी गई है गूगल की। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट दिया गया है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जब हम इस लिंक पे जब विजिट करेंगे तो जो हमारा वेब पेज होगा वो एक नए टैब पे खुलेगा, ना कि पुराने टैब के ऊपर लोड होगा, एक नए टैब पे खुलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, नोटिस दैट वी हैव ओनली स्पेसिफाइज द रिलेटिव एड्रेस सिंस वी हैव स्पेसिफिक अ बेस यूआरएल इन हेड सेक्शन। ठीक, अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि हमने यहाँ पे एक रिलेटिव एड्रेस को दिया गया है और बेस यूआरएल जो है हमने बेस टैग के अंदर दे दिया है। ठीक, अब इसका सबसे बढ़िया लाइव एग्जांपल है, आपको हम दिखाते हैं। कल हमने प्रैक्टिकल कोड पे किया था, तो हम लोग अपने फाइल को खोलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको खोला। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब ये टैग को आप पकड़ के चलिए, यहाँ पे कहाँ चला गया, ये है बेस टैग, ये दिया गया है सबसे ऊपर जो हाईलाइट हमने सेक्शन किया है। यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं ये बेस टैग दिया है कि नहीं? ये देखिए बेस टैग के अंदर में यहाँ पे एच आर एफ दिया है, और एच आर एफ के अंदर यहाँ पे हमने एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन सेट करके रखी है। ठीक, मतलब कि जी ड्राइव के अंदर एक यूट्यूब नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर वी आई डी नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर एच टी एम एल नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर वर्कस्पेस नाम का एक फोल्डर है। ठीक, तो इतना जो लोकेशन है हमने सब कुछ क्या कर दिया, एक बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया एचआरडीएफ के अंदर। ठीक, अब वर्कस्पेस के अंदर हमारी बहुत सारी इमेजेस हैं, फाइल्स हैं और भी डेटा रखे हुए हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो हुआ पिछले का वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब जब भी हमें कोई इमेज एक्सेस करनी होगी तो हम पूरा ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वर्क स्पेस के अंदर जो है एक img नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर p3 नाम की एक पिक्चर लगी हुई है। अगर आप नीचे आएंगे तब यहाँ पे देखेंगे
कि IMG नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर पिक्टो नाम की एक पिक्चर रखी हुई है, समझ रहे हैं? तो जो स्टार्टिंग का जो और भी लोकेशन थी, वो हमने यहाँ पे बेस टैग के अंदर यहाँ पे सेट कर दी। तो अब हम पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे केवल रिलेटिव यूआरएल को यूज़ करेंगे, ठीक? मतलब यूआरएल 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक? अब जैसे यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, ये होता है रिलेटिव, मतलब सिर्फ हमने इतना बताया है कि फ़ोल्डर का नाम और पिक्चर का नाम यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि फ़ोल्डर का नाम IMG रखा हुआ है और पिक्चर का नाम पिक3 यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन हमने एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बताया कि IMG जो फ़ोल्डर है वो हमारे किस फ़ोल्डर के अंदर रखा गया है या फिर IMG फ़ोल्डर कहाँ पे मौजूद है, ये हमने नहीं बताया, ठीक है? तो अगर हम वो भी बता देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे तब एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक? अब देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे दिया है ना, इतना सेक्शन, अगर इतना सेक्शन अगर हम मान के चलिए अगर हमने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? तो अब ये देखिए, ये हमने जो पूरी लिंक यहाँ पे दी है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि जो IMG है वो वर्कस्पेस के अंदर है, वर्कस्पेस HTML के अंदर है, HTML VID के अंदर है, VID यूट्यूब के अंदर है, यूट्यूब G ड्राइव के अंदर है कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, समझ में आया? ठीक, तो बेस टैग का काम क्या है? बेस टैग का काम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए, और यदि हम चाहें तो हम यहाँ पे एक चीज़ और भी दे सकते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ब्लैंक मतलब होता है न्यू पेज, कि जब भी कोई यूजर इस लिंक पे विजिट करेगा तो वो एक नए टैब पे जाएगा। टैब समझते हैं कि देखिए ये नया टैब आया यहाँ पे, ये नया टैब आया यहाँ पे, जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं टैब, ठीक है? तो जब भी हम ये क्लिक करेंगे तो एक नए टैब पे खुलेंगे, ना कि पुराने डेटा पे लोड करेंगे। समझ में आया? ये होता है, ठीक? तो बेस टैग का काम क्या होता है? बेस टैग का काम होता है डिफ़ॉल्ट यूआरएल को सेट करना, ताकि हम अपनी रिसोर्सेज तक या फिर अपनी फाइल्स तक ईज़िली रीच कर लें। रीच मतलब पहुँच जाएँ, ठीक? अब देखिए इसके बाद है इज इंडेक्स, यहाँ पे आता है हमारे पास, ठीक है ना? क्या आता है? इज इंडेक्स आता है। अब इज इंडेक्स क्या होता है? कि दिस एलिमेंट इन्फॉर्म्स द HTML यूजर एजेंट दैट द डॉक्यूमेंट इज एन इंडेक्स डॉक्यूमेंट, कि ये एलिमेंट बताता है HTML यूजर एजेंट को कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्रकार का इंडेक्स डॉक्यूमेंट है। अब इंडेक्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि क्या होता है। जब भी कोई आप बुक लेते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पे आप एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं कि कौन सा पेज का डेटा कौन से पेज नंबर पे आ रहा है, या कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर के अंतर्गत आ रही है, या कौन सा चैप्टर किस पेज के अंतर्गत आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंडेक्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं जहाँ पे ये सारा का सारा डेटा रखा रहता है कि कौन सा वेब पेज कहाँ पे लिंक है, कौन से पेज नंबर पे है, वगैरह वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है, ठीक? तो ये होता है काम इज इंडेक्स का, जो हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो हमारा जो पेज है, जो हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो इंडेक्स है या नहीं, ठीक? फिर इसके बाद है लिंक टैग, ठीक? अब लिंक टैग का काम क्या है? लिंक टैग का काम होता है एक फाइल को, मतलब कि एक दूसरी फाइल को हमारी फाइल के साथ लिंक करना, ठीक? देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द लिंक एलिमेंट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप। जो लिंक एलिमेंट है वो क्या करता है? वो एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है। कैसा रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। रिलेशनशिप बताएगा हमारे करंट डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है? मतलब जो हमारी जो फाइल है, वो हमारी फाइल किस प्रकार की फाइल है? हमारी फाइल तो HTML की फाइल है, लेकिन जो एक्सटर्नल फाइल है, जो बाहरी फाइल है, वो कैसी फाइल है? वो हो सकता है HTML फाइल हो, CSS फाइल हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, या कोई एप्लीकेशन की फाइल हो, या किसी भी प्रकार की फाइल है वो अगर एक्सटर्नल में, तो वो हम अपने फाइल में लिंक करेंगे, उसको अपनी फाइल में अटैच करेंगे। तो जो रिलेशनशिप बनेगा वो यहाँ पे हमारा लिंक टैग बताएगा, ठीक? अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप आइए यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं आपको, जस्ट अ सेकंड। देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे लिंक टैग यहाँ पे यूज किया है, लिंक टैग यूज किया है, ठीक? लिंक टैग में हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आरएल, आरएल मतलब होता है रिलेशन। जो लिंक है वो कैसा है? वो एक प्रकार का आइकन है, मतलब एक आइकन है, ठीक? कैसा आइकन है? टाइप बता दे रहे हैं, एक प्रकार की इमेज है और वो एक एक्स आइकन है। href में क्या देंगे? लोकेशन देंगे आइकन की,
तो ये यहाँ पे आइकन की लोकेशन दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे एक टाइटल में, क्योंकि डेटा हम लोग हेड के अंदर लिखे हैं, तो टाइटल में यहाँ पे हम लोग एक इमेज को सेट कर रहे हैं, एक आइकन को सेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ के कहाँ पे शो करेगा, देखिए आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे हमारा माउस कर्सर मूव कर रहा है, माउस कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है ना, ये जो इमेज दिख रही है यही हमारा क्या है, एक इमेज हमने यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है। इसी के माध्यम से, क्योंकि ये जो इमेज है वो एक दूसरी फाइल है, इसको हमने अपने टाइटल में लिंक किया हुआ है लिंक टैग के माध्यम से। ठीक, समझ में आया क्या, ये होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा वापस से नॉर्मल कर लेते हैं, वरना फिर कोडिंग करने में दिक्कत होगी। चलिए, ठीक, ये हो गया नॉर्मल, वापस से आते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल ये भी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सिंटैक्स हमने यहाँ पे दिया, लिंक टैग यहाँ पे हमने लगाया, और लिंक टैग के बाद हमने यहाँ पे बताया, इसका रिलेशन बताया और उसका एक एचआरएफ दिया। रिलेशन में बताएंगे कि वो किस प्रकार की लिंक है, मतलब आइकन है, स्टाइल शीट है, एप्लीकेशन है, क्या है वो, उसका रिलेशन बताएंगे। एचआरएफ में उस फाइल की लोकेशन देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका, कि यहाँ पे एक लिंक टैग दिया है, रिलेशन बताए हैं कि सी एस एस स्टाइल शीट, और हम अब एच के अंदर एक स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक, मतलब कि एच के अंदर फाइल की लोकेशन में दिया है, और रिलेशन के अंदर हम बता रहे हैं कि जो फाइल है वो कैसी है, वो एक प्रकार की सी एस एस स्टाइल शीट है। ठीक है, समझ में आया, ऐसे। तो लिंक टैग का काम क्या होता है, बेसिकली लिंक टैग का काम होता है किसी बाहरी फाइल को अपनी फाइल में अटैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिंक टैग। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब होती हैं विशेषताएं, ठीक है ना। कुछ लिंक टैग की विशेषताएं होती हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहली विशेषता है उसमें एच आर एफ। एच आर एफ मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक, अब ये तो एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है यूआरएल। हम लोग यहाँ पे उस रिसोर्स का यहाँ पे लोकेशन डालते हैं। अगर फाइल है तो उसकी लोकेशन डालेंगे, अगर आइकन है तो उसकी लोकेशन डालेंगे, अगर इमेज है तो उसकी लोकेशन डालेंगे, अगर वीडियो या फिर ऑडियो है तो उसकी लोकेशन यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है ना। ये तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि स्पेसिफाइज द टारगेट यूआरएल यू नेविगेट टू आफ्टर क्लिक अ लिंक। ठीक, तो यहाँ पे एक लिंक के अंदर एक यूआरएल को स्पेसिफाई किया जाता है कि जब हम क्लिक करते हैं तो उस पर हम नेविगेट करते हैं, उस तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक, समझ में आया ये चीज़। फिर इसके बाद है दूसरा यहाँ पे कि एच आर एफ लैंग। एच आर एफ लैंग क्या होता है, एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। क्या है, एच आर एफ लैंग लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज का काम क्या है, ये बताता है कि हमारा जो पेज है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, या किस लैंग्वेज को वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक, समझ में आया। तो देखिए लिखा हुआ है, डिफाइंस द पेज लैंग्वेज ऑफ द टारगेट यूआरएल। पेज लैंग्वेज यहाँ पे वो जो है डिफाइन करेगा टारगेट यूआरएल का। ठीक, वैल्यू कैसे देंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे लैंग्वेज कोड। इंग्लिश के लिए ई एन, हिंदी के लिए एच आई, फ्रेंच के लिए एफ आर, समझ रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे कोड दी जाती है। ठीक, तो तीसरा यहाँ पे दे रहे हैं मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया मतलब इसकी वैल्यू कैसे देंगे, स्क्रीन देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, हैंड लैम्प देंगे, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। मतलब स्पेसिफाइज द ड्राइव ऑन विच द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। मतलब कि यहाँ पे हम उस डिवाइस को स्पेसिफाई करते हैं जहाँ पे जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले होगा, कि वो एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा या फिर किसी प्रोजेक्टर पे वो डिस्प्ले करेगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे, आर एल यहाँ पे लिखा जाता है रिलेशन के लिए। ठीक, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है अल्टरनेट, ऑथर, हेल्प, आइकन, इंडेक्स, सर्च, स्टाइल शीट, प्रीफेच, साइड बार, एटसेट्रा। ये सारी की सारी यहाँ पे इसके वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। एक क्या करता है, स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट यूआरएल ऑफ एन अदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, रिलेशनशिप बताता है हमारे करंट डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट के बीच में, ये रिलेशनशिप को बताता है। ठीक,
इसी प्रकार से यहाँ पे साइजेस दी गई हैं, साइज की कोई यहाँ पे वैल्यू डालेंगे एनी नंबर। ये क्या करता है, डिफाइंस द साइज ऑफ द लिंक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की जो लिंक होती है उसका ये साइज डिफाइन करता है, ठीक है ना, कि उसका साइज क्या होगा। ठीक, चिंता नहीं करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आती रहेंगी। बस अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि ये सब चीज़ें होती हैं और यूज की जाती हैं, ठीक है ना, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर है इसका क्या टाइप। टाइप क्या होता है, टाइप बताएगा कि किस प्रकार का लिंक हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, कि जैसे टेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है, या टेक्स्ट है सीएसएस है, या फिर ऑडियो है MP3 है, ये है ना, या फिर वीडियो है MP4 है। तो यहाँ पे लोग टाइप बताते हैं कि अगर फाइल है तो किस प्रकार की फाइल है, अगर ऑडियो है तो कैसी ऑडियो है, अगर वीडियो है तो किस प्रकार की वीडियो है। तो वो हमें यहाँ पे टाइप को बताना पड़ता है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक, तो मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें एचटीएमएल को बतानी पड़ती हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट या फिर ये प्रोडक्ट या फिर ये रिसोर्स हम अपने फाइल में यूज कर रहे हैं। तो उसका टाइप बताएंगे, उसका लोकेशन देंगे, उसका रिलेशन बताएंगे। तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी होती हैं। अब आप चाहे फाइल को अटैच करिए, चाहे ऑडियो को, चाहे फिर इमेज को। ठीक, उसका टाइप और साइज वगैरह हमें सब बताना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है मेटा टैग। मेटा टैग को पहले भी बता दिया गया है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो मेटा टैग क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड कीवर्ड्स एटसेट्रा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेज डिस्क्रिप्शन, ऑथर, कीवर्ड्स वगैरह को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना, कि उस पेज का ऑथर कौन है, क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन कौन है, किस प्रकार का कंटेंट है उस पेज के अंदर, है ना। इट कैन ऑल्सो यूज टू रिफ्रेश टू द पेज ऑफ सेट कुकीज। कुकीज को सेट करने के लिए, पेज का डेटा को रिफ्रेश करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, तो मेटा टैग के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से, कैर सेट होता है, कंटेंट होता है, HTTP इक्विव होता है, नेम होता है और स्कीम होता है। ये 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक, फटाफट से देख लेते हैं एक एक करके सभी को। तो पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैर सेट बोल रहा है। कैर सेट मतलब होता है कैरेक्टर सेट, डिफाइंस द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी इनकोडिंग की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इनकोडिंग में आएगा EN आएगा, ओके, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे EN आएगा, तो यहाँ पे ये IN नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आएगा इनकोडिंग, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कैरसेट, कैरसेट बताता है यहाँ पे इनकोडिंग, बताता है कि किस प्रकार की इनकोडिंग हमारे डॉक्यूमेंट में यूज की जा रही है। हालांकि ये सब आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्या एट्रीब्यूट्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से कंटेंट एट्रीब्यूट होता है, जो कि हम बताता है कि डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द मेटा टाइप, कि मेटा टाइप का जो कंटेंट है वो इसके बारे में बताता है, साथ ही साथ हमारे पेज के कंटेंट के बारे में भी बताता है। फिर है HTTP इक्विप, ये क्या करेगा, कि प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एट्रीब्यूट टू एन HTTP हेडर लिंक कंटेंट टाइप एक्सपायर्स रिफ्रेश सेट कुकीज। जो भी हमने अगर कुछ एक्सपायरी सेट की हुई है या फिर कुकीज सेट की हुई है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। ये फिर है नेम, तो प्रोवाइड्स द कंटेंट ऑफ द कंटेंट्स, एट्रीब्यूट्स लाइक ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, नेम, ठीक है ना। ये कंटेंट्स के बारे में एक कंटेंट देता है, उसका एक नाम देता है, ठीक है, कि ऑथर का नाम देंगे, पेज का नाम देंगे, कीवर्ड्स देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, कहाँ पे देंगे, नेम के अंदर देंगे, ठीक है ना। देखिए नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली कंटेंट एट्रीब्यूट इज इम्पोर्टेंट अमॉन्ग देम, कि फिलहाल के लिए जो है सिर्फ कंटेंट एट्रीब्यूट ही हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी भी हैं लेकिन अभी के लिए नहीं है वो सब। ठीक, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखिए कैसे यहाँ पे काम कर रही हैं चीज़ें, कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक मेटा टैग यहाँ पे लिया हुआ है जिसका कैरेक्टर सेट क्या है, UTF-8। ये क्या है, एक प्रकार की कैरेक्टर इनकोडिंग होती है। फिर मेटा टैग के अंदर में यहाँ पे क्या दिया है, नेम दिया है, नेम में क्या देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। कंटेंट कैसा है, एक HTML बेसिक्स, जो हमारे वेब पेज है वो
HTML बेसिक उसका नाम है, ठीक है ना। फिर मेटा नेम कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड देंगे। और कंटेंट कैसा यूज किया गया है, HTML बेसिक है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। मतलब ये सारी तीनों चीजें जो हैं हमारे पेज में यूज की गई हैं, ठीक। और मेटा नेम में यहाँ पे देंगे ऑथर का नेम देंगे कि कौन इस पेज का ऑथर है। और कंटेंट देंगे यहाँ पे क्या है, वेब डिजाइनिंग है, ठीक। समझ में आया क्या। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे मेटा टैग है, लिंक टैग है, बेस टैग है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आप चाहें तो मेटा टैग को थोड़ा सा कम फोकस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लिंक टैग और बेस टैग में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। इसको फिलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हैं मेटा टैग को सिर्फ, ठीक। आप इसको आगे ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आपको बेस टैग और दूसरा टैग है जो लिंक टैग, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक। तो एक और छोटा सा है, बढ़िया से उसको देख लेते हैं। फिर आता है इसके बाद स्क्रिप्ट एलिमेंट, ठीक है। क्या आता है, स्क्रिप्ट एलिमेंट आता है। तो स्क्रिप्ट एक प्रकार का टैग होता है जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डेटा पेंसिल से हो सकता है आपको ना समझ में आता हो, इसलिए हमने ये डेटा यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिख के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो जो डेटा वहां पे रखा हुआ है वही डेटा नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। इट इज यूज टू डिक्लेयर अ स्क्रिप्ट, ठीक। इसका काम होता है स्क्रिप्ट को डिक्लेयर करना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, ठीक। कैसे ऐड करते हैं, थ्रू द SRC एट्रीब्यूट। SRC मतलब क्या होता है, SRC मतलब होता है सोर्स, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये लीजिए, ठीक हो गया, ठीक। क्या बताया है, SRC एट्रीब्यूट के माध्यम से हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को इसमें लिंक करते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक आपको हिंट देते हैं डायरेक्ट हम, कि अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्या फाइल है, अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग। क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे लिख देते हैं SCRIPT, ठीक है। क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे दी गई है CSS की फाइल दी गई है, कौन सी फाइल दी गई है, CSS की फाइल दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तब स्टाइल टैग। क्या यूज करेंगे, स्टाइल टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे STYLE, ठीक है ना। तो अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और अगर CSS की फाइल है तो यूज करेंगे स्टाइल टैग, ठीक। ये एक हिंट है ओवरऑल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। ये कैसे लिखा गया है यहाँ पे आप नोटिस करिए कि एक हमने सिंटैक्स दिया है हेड के अंदर, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग दिया गया है, जहाँ पे हमने SRC यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। SRC के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की गई है, और उसका टाइप बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि कैसा टाइप है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और जावास्क्रिप्ट का फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए। और आगे हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट दे देंगे, ठीक। ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि स्क्रिप्ट SRC माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और टाइप कैसा है उसका, टेक्स्ट डॉट जेएस है, ठीक है ना। मतलब हमें यहाँ पे दो तीन चीज तो देनी पड़ेंगी। पहला हमें देना पड़ेगा अपनी फाइल की लोकेशन, जो कि देंगे SRC एट्रीब्यूट के अंदर। और दूसरा हम बताएंगे उसका टाइप, कि किस प्रकार का जो हमारी फाइल वहाँ पे होने वाली है, ठीक। समझ में आया। अब इसका देखते हैं फटाफट से, क्या एक स्क्रिप्ट एलिमेंट के एट्रीब्यूट, कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं स्क्रिप्ट टैग के साथ, ठीक है। तो देखिए, तो पहला एट्रीब्यूट है एसिंक। एसिंक का काम क्या होता है, कि इट टेक्स टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। यह दो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ट्रू और फॉल्स को। एंड स्पेसिफाइज द स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और बताता है कि जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर ट्रू रहेगा तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक। फिर नीचे यहाँ पे दे रहा है टाइप। टाइप हमने आपको बता दिया कि दिस स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट। ये हमारे स्क्रिप्ट का जो है एक टाइप सेट करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे टेक्स्ट स्लैश एक्मा स्क्रिप्ट, या फिर एक्मा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, या टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, या एप्लीकेशन डॉट स्लैश एक्मा स्क्रिप्ट, या फिर एक्मा स्क्रिप्ट का हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स जो होते हैं फाइल्स के, वो हमें यहाँ पे बताने पड़ते हैं रिसोर्स का, ठीक। फिर कैरेक्टर सेट है, वही चीज है ना, मेटा टैग के अंदर यूज किया जाता है। स्पेसिफाइज द कैरेक्टर्स इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग के बारे में ये बताता है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट टैग है यहाँ पे SRC। SRC मतलब क्या होता है, कि स्पेसिफाइज द URL ऑफ अ फाइल,
किसी भी फाइल को हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, उसकी यूआरएल यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैग है, ठीक, जो आपको यूज करना ही करना है, वो तो आपका एक है यहाँ पे टाइप, और दूसरा यहाँ पे है एसआरसी। इनके बिना काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, एसआरसी और टाइप आपको देना है, ये ध्यान रखिए। तो इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, एक लाइन में फिर से आपको बता देते हैं कि एसआरसी का काम होता है लोकेशन को हैंडल करना, टाइप का काम होता है कि बताना कि कैसा फाइल हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, एक लास्ट यहाँ पे और देखते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा स्किप टैग, जो कि काम करता है जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट का काम क्या बताए हैं, सीएसएस की फाइल को हैंडल करने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, आते हैं कोड के अंदर, कि द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द सीएसएस विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक, स्टाइल एलिमेंट का यूज हम लोग करते हैं सीएसएस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक, इसके तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप होता है, मीडिया होता है और स्कोप होता है। ठीक, अब देखिए कैसे। स्कोप क्या होता है, अच्छा टाइप और मीडिया तो हमने ऊपर आपको लिखा दिया जावास्क्रिप्ट में, तो आई होप अब हमें दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। ठीक, स्कोप देख लेते हैं, स्कोप क्या है। ही स्पेसिफाइज द स्टाइल एलिमेंट दैट इज द पेरेंट एलिमेंट एंड इट्स द चाइल्ड एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग स्कोप सेट करते हैं कि जो एलिमेंट है वो एक प्रकार का पेरेंट एलिमेंट है या फिर चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक हेड लगाया और यहाँ पे स्टार टैग लगाया और उसके अंदर हमने क्या दिया, यहाँ पे टाइप बता दिया। टाइप कैसा है, टेक्स्ट स्लैश सी एस एस है, कि सी एस एस का फाइल यहाँ पे हम लोग अटैच कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने यहाँ पे बीच में अपने कोडिंग रखी हुई है। कोडिंग कैसी है, कोडिंग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दी गई है कि यहाँ पे हमने अपने बॉडी टैग को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। यहाँ पे नोटिस करिए कि बॉडी टैग को यहाँ पे हमने टारगेट किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं बॉडी का, जो कि है रेड, है ना। बॉडी को यहाँ पे टारगेट किए और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट किए। ठीक, और जब कोडिंग हो गई तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग को क्लोज कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे टाइटल टैग है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है पिछली वीडियो में, आप उसको जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप दोबारा से इस वीडियो को और देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, एक बार में नहीं आएंगी क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फंडामेंटल चल रहा है, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक, लेकिन वो एक कॉमन चीज़ है, एक नॉर्मली है वो। ठीक है, ये सबके साथ होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो उसको दो बार, तीन बार, चार बार उसको पढ़ते थे, समझते थे, तब जाके चीज़ें क्लियर हो जाती थी। और जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप बिना रुके बिना डरे आप सारा का सारा काम फिर कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल की वीडियो में देखेंगे कि बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना, तो कल देखेंगे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। if if you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, questions in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing.